अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम लोग 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स जो है ये IP65 इन्वर्टर है। ठीक है जी, 8 किलोवाट ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड इन्वर्टर। ये हमारा जो सामान है ये इस वक्त जो है वो अहमदपुर शर्किया वाली साइड की तरफ जो है लियाकतपुर जो है वहाँ की तरफ वहाँ जा रहा है। ठीक है, ये इन्वर्टर है। ये इसके साथ जो है वो हमारी जो है वो 2 DBs हैं, मुकम्मल DBs हैं, जिसमें आपका बैटरी ब्रेकर हो गया, प्रोटेक्शन रिले हो गई, DC ब्रेकर हो गया, AC ब्रेकर हो गया। ये हमारे पास जो है दूसरा चेंज ओवर हो गया, सेंटर ऑन ऑफ चेंज ओवर हो गया। ठीक है, इसी तरह DC SPDs और AC SPDs ये सारा कुछ, और इसके साथ ये 6 mm का जो है वो फुल गेज के अंदर जो है वो ये एक बंडल है। ठीक है, ये जा रहा है। और इसके साथ जो है ना जो चीज़ें जो आपको दिखाने वाली हैं वो ये हैं कि इसके साथ जो है वो हमारे पास यहाँ से 18 पैनल जो है वो जिनको एन टाइप बाइफिशर के जा रहे हैं। ठीक है, ये इस वक्त का जो है वो सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, इसी जिनको एन टाइप ये बाइफिशियल है, एन टाइप है 590 वाट के अंदर। लेकिन जो आपका पहले एन टाइप जो है ये अभी उन्होंने ये लॉन्च किया था। ठीक है, जिनको ने, ठीक है, ये जेन्युइन पैनल है। ठीक है, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, COC सर्टिफिकेट, ठीक है, SGS रिपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग इसकी जो है वो आपकी मौजूद है। ठीक है जी, तो इसमें और दूसरे में फ़र्क क्या है? अब ये देखें, यहाँ पर ये हमारे पास कैनेडियन टॉपकॉन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह ये 585 में, ये जिनको एन टाइप 585 में भी अवेलेबल है, ये भी जेन्युइन है, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग इसकी है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें और उसमें फ़र्क जो है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये उनका जो है वो उनका नया मॉडल है। इसमें जो है ये देखें, ये हमारा 16 बस बार के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, इसका सेल जो है वो 16 बस बार के अंदर है। अब इसका आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये 20 बस बार के अंदर है। ठीक है जी, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, ये 20 बस बार के अंदर है। ठीक है जी, और ये जिनको का जो है ये इसी साल का जो है वो उन्होंने अब जो है वो ये मॉडल निकाला था। ठीक है जी, और आपको जो है वो हमारे पास जो है हर तरह का जो है वो पैनल, जेन्युइन पैनल्स हो गए, इन्वर्टर्स हो गए, मोटर्स हो गई, हाइब्रिड इन्वर्टर्स हो गए, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको आपके इधर अहमदपुर सियाल में ही जो है वो आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है वो आपको पिछले 8 सालों से आपको जेन्युइन चीज़ें जो है वो दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, कि जो आपका बाकी इतना बहुत ज़्यादा जो पैनल चल रहा है 60 to 70% जो है वो आपका B ग्रेड A ग्रेड बनकर जो है वो बिकता है। ठीक है, अब उसमें चालाकी क्या होती है वो अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि हाँ जी आपको ऑनलाइन चेक करवा देंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन चेक हो जाएगा। ठीक है, जो जेन्युइन का सीरियल नंबर है वही जो है वो आपका उसके अंदर भी जो है वो एम्बेडेड होता है। तो जब आप चेक करते हैं तो वो कंपनी की साइट के ऊपर चला जाता है। और इसी तरह जैसे ये 20 बस बार है, ठीक है, 620 वाट का जो पैनल है ये 630 वाट के अंदर जो आता है वो 20 बस बार के अंदर आता है, और ये 590 के अंदर है। ठीक है, लेकिन वो जो जेन्युइन पैनल होगा जो आपका ओरिजिनल टियर 1 है उसके डॉक्यूमेंट वो कहेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट देती हैं, लेकिन उसमें कौन से वो डॉक्यूमेंट देंगे? जो पैलेट के बाहर जो है वो एक सीरियल नंबर का सफ़ा लगा होता है, उसको वो डॉक्यूमेंट बोल के आपको जो है वो बता रहे होते हैं कि हाँ जी ये आपके डॉक्यूमेंट है। अदरवाइज असल में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट आपका COC सर्टिफिकेट है, आपकी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट है। अगर जो भी इम्पोर्टर है, ठीक है, वो अगर सिर्फ पैनल जिस वक्त कंपनी से पीछे से खरीद रहा है और वो फ्लैश टेस्ट ना करवाए तो उसको 2 से 3 रुपए पर वाट हाथ से बच जाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को जो है वो इन चीज़ों का इल्म हो। आप जिसके पास भी जाए उससे कहो कि भाई हमें COC सर्टिफिकेट दिखाए, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट दिखाए, SGS रिपोर्ट दिखाए, उसके बाद जो है वो इसका जो इसके इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो दिखाए। ठीक है जी, वो क्या करते हैं कि अगर बिल फर्ज आप कह भी दें कि हाँ जी दे दें, तो वो किसी पुराने के जो है वो कोई सिर्फ SGS रिपोर्ट आपको दे देंगे, आपको फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको COC सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। और फिर COC सर्टिफिकेट के अंदर ये आपने देखना होता है कि वो COC सर्टिफिकेट जो है वो जेन्युइन है या नहीं, उसमें आपका LC नंबर दिया होगा, और फिर जो आप पैनल ले रहे हैं इसका जो सीरियल नंबर है वो आपने उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो उन फ्लैश टेस्ट में भी देखना है, SGS में भी देखना है। ठीक है, तो वो वहां से आपको फिर वो वेरीफाई होगा कि ये आपका जेन्युइन इंपोर्ट आई हुई है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है।
और आपका जो है वो डायरेक्ट इंपोर्ट के जरिए से पैनल आया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूं कि जो आपका छोटी लीड के साथ, छोटे जो है वायर के साथ आपका पैनल आता है, ठीक है, वो मोस्टली, ठीक है, 90% तक वो पैनल जो है वो आपका थर्ड पार्टी स्टॉक होता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो आप आएँ हमारे पास, आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर करके देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।